हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर्स का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को दो नंबर्स का एचसीएफ पीछे हम कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में और आगे बात करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम लोग कर चुके हैं, इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हम लोग कर चुके हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ ही हम लोग देखते हैं कि हम किसी दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, साथ में उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं एचसीएफ को उन दो नंबर्स के। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। फर्स्ट है 963 एंड 657, सेकंड है 592 एंड 252। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि आप कैसे करते हो। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आप इसको लिख सकते हो 657 इंटू 1। इससे इसको माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 963 657 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 13, दैट इज 6 0 एंड 3। दिस रिमाइंडर इज 306। सिमिलरली हम क्या करेंगे अगले स्टेप पर, आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, दैट इज 657। हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 306। आपको क्लियर है कि ये 2 टाइम्स इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 657 माइनस 612 यहाँ पे आ रहा है, तो 612 में आप देखेंगे यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4 एंड दैट इज़ 45 इसका स्टूडेंट रिमाइंडर है। अगले स्टेप पर आपको पता है 306 को यहाँ लिखना पड़ेगा एंड दिस डिवाइडेड बाय 45 इंटू, तो 6 4 जा 24, 6 4 6 7 जा 42, तो मेरे ख्याल से 6 टाइम जाएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 270 आ रहा है स्टूडेंट, इट इज़ 6। और अगर हम 306 में से 270 माइनस करेंगे आपको पता है कितना आ रहा है? दैट इज़ 36 स्टूडेंट। तो 36 स्टूडेंट ये आ रहा है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज़ 45 हियर, 36 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 36 इज़ 1 टाइम्स, और आपको पता है रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट? दैट इज़ 9। और लास्ट जो आपको पता है कि दैट इज़ 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको क्लियर है कि दिस नंबर इज़ कॉल्ड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब स्टूडेंट आती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं, इस वाले पार्ट से। तो इस वाले पार्ट से शुरुआत किस तरीके से होती है स्टूडेंट, वो आपको देखना है। दैट इज़ 9 इज इक्वल्स टू, आप लिखते हो 9 इज इक्वल्स टू, आपके पास में आएगा 45 माइनस 36 इंटू 1। ये 9 तो स्टूडेंट यही रहेगा क्योंकि 9 को ही लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखाना है, जो एक्चुअल 2 नंबर्स थे उनके, कि 9 इसका एचसीएफ है। अब हम क्या करेंगे, हर बार आपको याद रखना है यही, ये और ये सब यूज़ करने हैं इस लाइन से। और जो नंबर आपको लिखा हुआ है उसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से भी, जो नंबर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मेरे पास 36 है, 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 306 इंटू 45 इंटू 6। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे ये आपका 45 ही रहेगा, माइनस का 36 के प्लेस पे मुझे लिखना है, 36 के प्लेस पे मुझे लिखना है, 36 इंटू 1 के प्लेस पे ही पूरा आ जाएगा स्टूडेंट। और वो यहाँ आएगा, ये आएगा, दैट इज़ 306 माइनस का 45 इंटू 6 ब्रैकेट में रखूँगा, और ये इसका इंटू 1 यहाँ आ गया स्टूडेंट। मैंने कहा आपको अभी किसी से अंदर किसी से को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली ऐसे अंदर जाएंगे, 45 एज इट इज़ रहेगा, ये इधर खुलेगा, दैट इज़ माइनस 306। ये इससे 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, 45 इंटू 6 लिख रहा हूँ। तो एक 45 यहाँ से, एक 45 इंटू 6 यहाँ से है, तो 45 इंटू 6 अगर हम 45 कॉमन लेंगे तो आपको पता है 6 + 1 आएगा, दैट इज़ 45 इंटू आपके पास में आएगा स्टूडेंट 7, और माइनस कितना आएगा? 306, क्योंकि 6 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 45 इंटू 7 हो गया। अगला आपको दिख रहा है कि 45 हमें यूज़ करना है,
तो 45 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे, दैट इज 657 माइनस 306 इंटू 2, बाहर ब्रैकेट में 7 है, माइनस 306, 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 2 इंटू 7, और ये आएगा माइनस का 306 स्टूडेंट। तो ये आप देखते हैं कितना आएगा, 657 इंटू 7 माइनस का कितना है 306 इंटू 14 माइनस 306, तो 306 14 मल्टीप्लाई हो गया, 1 और हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना है 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 15, तो ये 15 आ गया। अब लास्ट आपको पता है कि सर्कल किस पे दिया हुआ है, 306 पे, उसको हम यहाँ लेके आना चाहते हैं क्योंकि 657 को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमें नंबर चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। तो दिस इज इक्वल टू आएगा 657 इंटू 7 माइनस 306 के प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे 963 और इंटू माइनस करके लिखेंगे 657 इंटू 1 और बार आपको दे रखा है 15, यानी कि इसके प्लेस पे मैंने पूरा का पूरा ये पोर्शन लिख दिया है। अब 15 इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, दैट इज 657 इंटू 7 माइनस कितना आया 963 इंटू 15 प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 657 इंटू 15 स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई होकर 15 आया। आपको पता है कि 657 यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई है, 6 7 15 से मल्टीप्लाई है, 657 अगर आप कॉमन लेंगे तो 7 प्लस 15 22 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा 963 इंटू 15 आ जाएगा एंड दैट इज़ 9। दिस इज़ आवर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ SCF विद देयर नंबर्स। इसको लिखा कैसे जाता है स्टूडेंट, लास्ट के अंदर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू 657 इंटू x प्लस 963 इंटू y, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा या लिख सकते हैं आप कि वेयर x इज इक्वल टू 22 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 15 स्टूडेंट। सेकंड भी आपको इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। दैट सेकंड इज 592 यूक्लिड डिवीजन लेमा से 252 इंटू, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, दैट इज़ 592 2 से 4 10 5, ये आएगा इंटू 2 टाइम्स। रिमाइंडर देखते हैं कितना बच गया, दैट इज़ 12 आया स्टूडेंट्स, दैट इज़ आपका 8, दैट इज़ 8, तो आपका नंबर जो आया दैट इज़ प्लस 88 स्टूडेंट आ गया। अगले स्टेप पर आप देखेंगे कि हमें 252 देखना है और 252 को किससे डिवाइड करेंगे 88 से, तो 88 इंटू कितनी बार गया 3 8 जा 24 होगा, 4 8 जा 32, तो नहीं जाएगा 2 टाइम्स ही जाएगा। 88 इंटू 2 करते हैं स्टूडेंट, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 252 माइनस 176 माइनस करेंगे 6 14, यहाँ पे आ गया 7, तो ये आपके पास में स्टूडेंट आया है इंटू 2 प्लस का 76 स्टूडेंट रिमाइंडर। अगेन आपको पता है क्या करना है, दैट इज़ 88 इज इक्वल टू 76 इंटू 1, 76 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आपके पास में 12 आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आएगा 76 इज इक्वल टू 12, तो आपको पता है 12 6 जा 72 आएगा, तो बाद में बचेगा रिमाइंडर 4, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो रिमाइंडर 4 बचेगा, तो दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 0, तो आपको पता पड़ गया कि जो 4 है आपका वो इसका SCF है। SCF हमने निकाल लिया। SCF निकालने के बाद में हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन वापस एक्सप्रेस करने की हम कोशिश करेंगे कि जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है। तो आप लोगों को पता है आपको किसको यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है स्टूडेंट 4 को, 12 को, 76 को, 88 को। तो अगर मैं 4 को एक्सप्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये उधर चला जाएगा, दैट इज़ 76 माइनस 12 इंटू 6,
अगले स्टेप पर 12 आएगा, दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 76 माइनस का 12 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आएगा, दैट इज़ 88 माइनस का कितना आया 76 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 76 माइनस का 88 इंटू 6 प्लस कितना आएगा 76 इंटू 6, 76 एक यहाँ पे, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 76 इंटू 7 माइनस 88 इंटू 6। अब आप देखेंगे आपको 76 यूज़ करना है, 12 में यूज़ कर चुके थे, 76 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 76 के प्लेस पे हमारे पास में क्या आने वाला है स्टूडेंट, 76 के प्लेस पे आएगा 252 माइनस का ये उधर जाएगा 88 इंटू 2 इंटू बार 7 है माइनस 88 इंटू 6। जो अपने ओरिजिनल 4, 12, 76, 88 इसको हम किसी भी नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 252 इंटू 7 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 88 इंटू 14 और यहाँ देखेंगे माइनस का 88 इंटू 6 स्टूडेंट। तो दिस 4 इज इक्वल टू कितना आया 252 इंटू 7, 88 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 88 इंटू 20 आएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास में लास्ट नंबर जो रह गया है वो 88 रह गया, रिमाइंडर बार बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू कितना आया 252 इंटू 7 माइनस 88 अगर मैं वहाँ से निकालता हूँ तो कितना आएगा, दैट इज़ 592 इंटू कितना है सॉरी माइनस 252 इंटू 2 इंटू 20 स्टूडेंट्स। That is 4 is equals to 252 into 7, 592 into 20 plus 252 into ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 20 से 40 आएगा स्टूडेंट। अब आप देखेंगे 252 यहाँ पे भी है, 252 यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू कितना आया 252 इंटू 7 प्लस 47 हो गया स्टूडेंट माइनस 252 ओहो 592 इंटू 20। अगेन हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे हमें इसके SCF को उन दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखाना था, और ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट क्या बन रहा है, दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 252x प्लस 592 इंटू y, ये y हो गया, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। वेयर जहाँ पे क्या होगा, वेयर x इज इक्वल्स टू 47 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 20 है। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो थोड़ा डिफरेंट है, वो पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हम ऐसा SCF निकालना चाह रहे हैं उन दो नंबर्स का, जब इसको हम उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आए। तो हम क्या करते हैं, पहले इन नंबर से वो 6 हटा देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका SCF निकालते हैं। जैसे आपके पास में कितना आएगा 615 माइनस का 6 करते हैं तो आपके पास में कितना आएगा 609 एक नंबर आ गया। सिमिलरली 963 को हम माइनस का 6 करते हैं तो कितना आएगा 957 आ गया। इन दो नंबर्स का हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो 609 एंड 957 ये वो नंबर हैं जिनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे जो डिविजल है। तो डेफिनेटली इनमें 6 ऐड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो रिमाइंडर 6 बचेगा। तो SCF ऑफ दिस पार्ट इज दैट इज 957 इज इक्वल्स टू 609 इंटू 1, तो कितना आएगा 957 609 दैट इज इक्वल्स टू कितना आया आपके पास में 8 आया, दैट इज़ 4 दैट इज़ 3, तो 348 स्टूडेंट यहाँ से बच रहा है आपके पास। तो 348 यहाँ लिख देते हैं अपन, 348 इसका रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स। अगले स्टेप पर देखेंगे हम क्या करेंगे 609 इज इक्वल्स टू 348 ले लेते हैं, और अगर हम इसको डबल करेंगे तो नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा स्टूडेंट। इसको इससे माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ 1 दैट इज़ 6 261 आया प्लस का 261 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 348 को अगर हम 261 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक 1 टाइम्स ही जाएगा, इसको इससे माइनस करते हैं
that is 7, that is 8, that is remainder is 87 students. तो 261 is equals to 87 into 4 7 जा 28 करते नहीं जाएगा, तो 87 into 3 से बात बन रही है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 25 26, तो ये स्टूडेंट 87 ही आ गया आपके पास में, दैट इज इक्वल टू 3 इसका, दैट इज रिमाइंडर 0। तो 87 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को अगर इन दोनों को तो वो डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका SCF हो गया, लेकिन इन दोनों नंबर्स को अगर ये डिवाइड करेगा तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर 6 बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया 87 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबर्स को, तो दोनों नंबर्स रिमाइंडर 6 लीव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं और दोनों अलग अलग नंबर में जो किसी एक कॉमन नंबर या हाईएस्ट कॉमन नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको अलग अलग मिले, तो 9 और 7 उसने दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम इसकी बात करें कि 285 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, दैट इज़ 276 एंड 1249 से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 1242 स्टूडेंट्स। वन टू 42 को 276 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 3 या 12 हो जाएगा, तो 4 से शायद जा सकता है, तो 276 इंटू 4 करते हैं, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 30, 4 2 जा 8 और 3 11। तो स्टूडेंट ये है 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 30, 4 2 जा 8 11 स्टूडेंट। तो ये 4 टाइम्स जा रहा है और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो अगर हम इसको 1242 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1104 को तो 12 आया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 1 आएगा, 138 आपका ये पार्ट आएगा, दैट इज़ 276 इज इक्वल्स टू अगर हम 138 लेते हैं स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से ये 2 टाइम्स ही गया और दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 276, यानी कि अगर हम 138 से 285 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, 138 को 1249 को डिवाइड करेंगे 138 से तो हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा। तो हमारा स्टूडेंट वो नंबर आ गया 138। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 6 to 6, 3127, 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो इस बार 2 की जगह से 3 नंबर भी दिए होंगे तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहे हैं हम उनको माइनस कर लेते हैं, दैट इज़ 625 आ गया स्टूडेंट्स। अगर 3127 से अगर हम 2 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3125 आ गया स्टूडेंट्स, और अगर हम 15628 को अगर 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15625 आ गया स्टूडेंट्स। अब 3 नंबर से मैं कैसे करेंगे, एट ए टाइम पे तो हम 2 ही नंबर लेते हैं, तो शुरुआत में हम 2 ही नंबर लेते हैं, दैट इज़ 3125 एंड 625 नंबर लेते हैं। तो आपको पता है कि 6 5 जा 30 तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स से, 625 इंटू 5 आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 6 जा 30, 3125 आ गया। तो इंटू कितना आ गया स्टूडेंट, दैट इज़ 5 रिमाइंडर 0। तो इन 2 नंबर का SCF तो 625 ही आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि 15625 और जो ये 625 नंबर आया है इन दोनों नंबर से बात करते हैं। तो इसको देखेंगे तो 15625 इक्वल्स टू 625, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये 10 टाइम्स तो चला ही गया, 10 टाइम्स से जा 6 3 जा 18 है, 25 देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 20 में 1300 आएगा, 1250 आएगा, 1250 में भी 5 लग रहा है। तो 625 इंटू 25 देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10,
12 5 6 30, 3 1 into 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 5, 6 2 जा 12, तो स्टूडेंट 5 2 6 5 1, तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो 25, तो 6 2 5 इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया स्टूडेंट। तो इफ़ वी डिवाइड 6 2 6, 3 2 7 and 1 5 6 2 8 by 6 2 5 leaves remainder 1 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 3 नंबर्स में हम इसको किस तरीके से करते हैं वो पार्ट भी हमने इससे देख लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कोई सा भी नंबर दिखाया जा सकता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये होगा कि उन प्राइम्स के अलावा दूसरे प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर कभी भी नहीं आएगा। उन प्राइम्स के अलावा वो उसने आगे जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो आप भले हम आगे पीछे प्राइम को नंबर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्राइम यूज हो गए हैं एक कंपोजिट नंबर के अंदर, तो उन प्राइम नंबर्स के अलावा कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होकर वो वाला कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। वो केवल यूनिकली आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि वो यूनिक तरीके के प्राइम नंबर्स ही एक कंपोजिट नंबर को बना सकते हैं। दूसरे प्राइम नंबर्स मिलकर उस कंपोजिट नंबर को कभी भी नहीं बना पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की बात करें तो एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ, जैसे 140 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर 140 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 7 जा ऐसे 2 7 जा 14 0, एक तो 7 आ गया, 70 हो गया, तो 70 की फैक्टर कर लो, फिर वापस 2 से चला गया, दैट इज 35 आ गया, 70 आ गया, यह आ गया। 35 के फैक्टर कर लो स्टूडेंट, तो 35 को पता है कि आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो आप देखेंगे कि 140 को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही तरीका है। तो यानी कि दुनिया के केवल 3 प्राइम नंबर ही हैं जो जिनका मल्टीप्लिकेशन 140 हो सकता है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर ऐसा नहीं हो सकता, कुछ इसके ले लो कुछ और ले लो और फिर ऐसा आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। यूनिकनेस का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब होता है यही नंबर है। ऑर्डर का क्या मतलब है? आप ऐसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर्स चेंज नहीं हो सकते किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में। और ये तो क्लियर ही है कि हम हर एक नंबर को, क्योंकि प्राइम से छोटा नंबर हम फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, तो हर एक नंबर को ऐसे ही प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन के या उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम हर एक नंबर को दिखा सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज लेंगे। इसने बोला है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है एंड ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। उसने बोला है कि एक p एक प्राइम नंबर है जो और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर बोल रहा है अगर वो p उसके a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली वो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हमें क्लियर है कि a आपका पॉजिटिव नंबर है, आपको पता है कि a इज पॉजिटिव नंबर, hence by fundamental theorem of arithmetic
arithmetic, we can express a in product of distinct prime, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर लेते हैं, विच मे बी डिस्टिंक्ट और नॉट, रिपीट भी हो सकता है, जैसे भी 140 में 2 इंटू 2 रिपीट कर गया एक प्राइम नंबर, तो रिपीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि स्मॉल ए इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन Pn का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे P1 P2 Pn आर नॉट डिस्टिंक्ट प्राइम। ये प्राइम नंबर्स हैं पर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इस तरीके से हम मान लेते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn आर नॉट डिस्टिंक्ट। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपको क्लियर है उसने क्या बोला है, आपको उसने बोला है कि अगर आप का जो P है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली वो P a को डिवाइड करेगा। अब क्या करना है आपको पता है, ये लिख दिया है। तो a स्क्वायर का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, दैट इज P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn आ गया। सिमिलरली a स्क्वायर लिखा तो वापस ये नंबर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज P1 क्योंकि स्क्वायर किया, P2 P3 एंड सो ऑन Pn। अगले स्टेप पर आप इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको जो थ्योरम है उसमें दिया हुआ है कि P डिवाइड a स्क्वायर, तो बोल रहा है कि P डिवाइड्स a स्क्वायर, द यूनिकनेस कि हम एक्सप्रेशन को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P एक्चुअली में क्या होगा, P इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ P1, P2, P3, एंड सो ऑन Pn। यानी कि आपको पता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को यूनिक प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो P एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और आपको एक चीज़ क्लियर है कि a स्क्वायर जो है वो प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया है। तो P इज़ वन ऑफ द प्राइम। P अब उन P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक प्राइम होना चाहिए, क्योंकि P प्राइम है, वो कंपोजिट नंबर तो है नहीं कि उसका स्क्वायर करके लिखें। तो P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक P होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि P इसने प्राइम नंबर दिया हुआ है आपका। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि आपको गिवन है कि P डिवाइड्स P1, P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn, क्योंकि वो P1, P2, P3 किसी एक प्राइम में से ही एक प्राइम होना चाहिए, नहीं तो वो डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम नंबर बोल दिया इसने। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है P, क्लियर है कि यहाँ पे अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर को P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर नहीं होगा, कोई एक डिस्टिंक्ट प्राइम होगा P1, P2, P3, Pn से। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर P1 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा मान लो P, तो P1 स्क्वायर तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि P1 स्क्वायर क्या है, P1 मान लो कि अगर 3 दे रखा है तो P1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस P इज नॉट 9, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो वो जो P है वो कोई P1 का स्क्वायर या P2 का स्क्वायर या P3 का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थ्योरम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि P इज अ प्राइम नंबर, और A को हम P1, P2, P3, Pn के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो A स्क्वायर जब हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली उसमें P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर वो सब आएंगे। तो आप सोच रहे होगे सर कोई P ऐसा होगा जो A स्क्वायर के किसी P1 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, P2 स्क्वायर क्यों करेगा डिवाइड, क्योंकि P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर इज नॉट अ प्राइम नंबर, और आपका P प्राइम नंबर है। तो डेफिनेटली P क्या है, P1, P2, P3, Pn में से कोई एक नंबर है। क्योंकि अगर लेट कर लेता हूं कि P1 स्क्वायर 9 है तो P कितना हो गया, 3 हो गया स्टूडेंट्स। तो 9 अगर 9 को डिवाइड करता है तो 9 प्राइम नंबर रहा नहीं, तो इसलिए P उस P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक प्राइम नंबर होगा। दैट इज वाई P
P किसको डिवाइड करेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn को, तो डेफिनेटली P1 इंटू P2 P3 इंटू Pn किसको डिनोट कर रहा है, ए के प्रोडक्ट को या ए के यूनिकनेस प्रोडक्ट को प्राइम नंबर्स के, तो डेफिनेटली पी ए को भी डिवाइड करेगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो आगे का कंसेप्ट है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर जो उसका एप्लीकेशन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, उसी कंसेप्ट को मैंने लिखा है, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस में जो भी नंबर्स गिवन है उसमें आपने क्या करना है, एक्सप्रेस गिवन पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ अ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप किसी भी जो भी नंबर गिवन है उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आप लिख दीजिए उसके एक्सपोनेंट के साथ में। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो उसमें पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम्स। उसमें से देखिए उन दोनों नंबर्स में से कॉमन प्राइम्स कौन से हैं, फैक्टर फ्रॉम फाइंड एंड फाइंड स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। और उन जो कॉमन फैक्टर के हैं जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट है उन प्राइम के ऊपर जो पावर्स हैं उसको हम बोल रहे हैं, उन दो कॉमन में से जिसकी मिनिमम पावर है उसको देखना है आपको। तो वो आपने चेक कर लिया कि कौन सा है। नाउ रेज दीज कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। अब क्या करना है, वो जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स थे उनकी प्राइम को उसकी स्मॉलेस्ट जो उसमें दिख रही है पावर उससे उसको रेज करना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप नाउ रेज दिस कॉमन प्राइम फैक्टर टू देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लाई देम, जैसे ही आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि जितने नंबर्स आपको दिए हैं वो उन नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा, चाहे वो नंबर 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 नंबर्स हो। सिमिलरली एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स, जितने भी नंबर्स हैं उन सारे प्राइम नंबर्स को हम लिस्ट करेंगे। मान लो कि किसी एक नंबर में एक प्राइम नंबर है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में कोई तीसरा है, तो हमें वो सारे लिस्ट करने हैं जितने भी प्राइम नंबर्स, हर एक नंबर के फैक्टराइजेशन बारे में सारे कवर करने हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सारे नंबर्स में। वो कवर करने के बाद में क्या दे रखा है, नाउ रेज ईच प्राइम फैक्टर। अब हर एक प्राइम फैक्टर की क्या करना है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट को आपने लेना है उसके अंदर, उन कॉमन नंबर्स के अंदर, एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट द एलसीएम। दोनों में मैंने डिफरेंस कर दिया, यहाँ कॉमन प्राइम देखना है एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए ऑल प्राइम फैक्टर देखने हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट आएगा उन कॉमन प्राइम्स के, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आएंगे उन ऑल प्राइम के, और मल्टीप्लाई दोनों केसेस में करना है। एक क्वेश्चन है जो मैंने ले लिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144, यानी कि दो नंबर आपको गिवन है उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको लेने हैं स्टूडेंट। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखेंगे, 90 को अगर आप लिखेंगे तो 90 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्टूडेंट, 235 आएगा। सिमिलरली आप 144 को देखेंगे तो 144 जो आपका आएगा दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 आएगा। आप देखेंगे दैट इज 16 3 6 18, 3 का स्क्वायर आएगा आई थिंक, तो 3 का स्क्वायर और लेना पड़ेगा आपको, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 9 5 जो 45 और 290, क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्लियरली इन दो नंबर्स में से सबसे पहले आपको कॉमन प्राइम देखने हैं। तो कॉमन प्राइम कौन कौन से आपके स्टूडेंट, एक तो 2 है और एक आपका 3 है। इन 2 और 3 के कॉमन प्राइम के हमें लीस्ट स्मॉलेस्ट 2 का लीस्ट कंपोनेंट यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो लीस्ट कंपोनेंट 1 ही हुआ। 3 का देखेंगे, 3 का इधर स्क्वायर है, इधर भी 3 का स्क्वायर है, तो इसका लीस्ट कंपोनेंट 2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, दैट इज 2 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। 18 इज द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। सिमिलरली एलसीएम की बात करेंगे तो ऑल प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ऑल प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो गया आपके पास में कौन कौन से आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। अब इनके अंदर दोनों नंबर्स में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही यूज़ करना है। 2 में यहाँ पे 4 दे रखा है एक्सपोनेंट, यहाँ पे 1 दे रखा है तो आपको 4 यूज़ करना है। 3 में 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 यूज़ करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 में 1, इधर 5 है नहीं तो यहाँ 1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो नंबर आ रहा है दैट इज 16 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट,
दिस इज इक्वल्स टू हो गया 80 इंटू 9, 8 9 जा 720, 720 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक साथ में जो एक थ्योरम हम लोगों ने करी थी उसके थ्रू हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप उल्टा सपोज करते हो, लेट कर लेते हो कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a अपॉन b वेयर b इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। यानी कि हम a और b को क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। मतलब a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब जानते हैं आप, दो नंबर को प्राइम तब कहलाते हैं जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। फॉर एग्जांपल 25 और 4 ये को प्राइम नंबर्स हैं, जबकि आपको पता है कि 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट 25 अपन 4 लिख रहे हैं आप, तो इसका मतलब उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। दोनों का प्राइम नंबर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइम नंबर है तो कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर नहीं है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया, लेट किया है कि रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो कोई भी रैशनल नंबर आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर रूट 2 b इज इक्वल्स टू हम a लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आप क्या देख रहे हैं, दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर हो गया। जैसे ही आपको ये मालूम पड़ेगा कि तो क्लियर है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है, मजबूत होता है। तो 2, अब ये 2 आपको पता है कि प्राइम नंबर है, b आपका कोई भी नंबर है, लेकिन ये क्लियर हो गया 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। थोड़ी देर मतलब इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई p a स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली दैट p डिवाइड्स a। तो ये हमने उसी से लिया है बाय थ्योरम, उस थ्योरम के थ्रू लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c। यानी कि कोई इस दुनिया में ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, उससे a आएगा। तो ये पार्ट हमें यहाँ पे क्लियर है। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो ये उठा के यहाँ पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो कितना आएगा, दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2c का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 से कट जाएगा, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगेन बाय दैट थ्योरम हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b बाय दैट थ्योरम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि a एंड b क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन आपने क्या दिखाया कि उस a और b को a को 2 भी डिवाइड कर रहा है, b को 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट that a and b are co-prime, hence root 2 is not a rational number। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो गया, आपका इररेशनल नंबर हो गया। क्योंकि हम पूरी रियल नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर।
तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली दूसरी कैटेगरी है तो एक नंबर इस सिस्टम में, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वी कैन एक्सप्रेस एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से पहले वाले नेचुरल नंबर को भी कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं, इंटीजर्स को भी कर सकते हैं, रैशनल नंबर को तो कर ही सकते हैं। तो बाकी जो नंबर बच गए वो कौन से नंबर होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो रूट 2 जो होगा वो इरेशनल नंबर प्रूफ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स।